सभी पापों को नाश करता है। मंगलानंच सभी प्रकार के मंगलों में प्रथम मंगल है और सभी प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाला महामंत्र नमोकार है। और महामंत्र नमोकार का जो जाप्य करता है, जो श्रवण करता है, महामंत्र नमोकार मंत्र का जो श्रवण करता है, नमोकार मंत्र का एक कल्प है, एक पुस्तक है, नमोकार एक अनुचिंतन करके भी पुस्तक है, डॉक्टर नेमिचंद्र ने लिखा है। और माघनंदी आचार्य के द्वारा नमोकार मंत्र महिमा करके एक पुस्तक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ पुस्तक है। और नमोकार के विशेष व्याख्या में तमाम प्रकार के आचार्य देशभूषण महाराज का भी नमोकार महात्म्य करके एक 500 पृष्ठ का 500 पेज का एक बड़ा विशद ग्रंथ है, जिसमें आप देख सकते हैं नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र के बारे में एक ही शब्दों में आपको बताऊं, मुक्ति प्रदान मंत्रेण देवत्वम किम दुर्लभ। बहुत सुंदर बात कही है, मुक्ति प्रदान मंत्रेण देवत्वम नहीं दुर्लभ। यह जो नमोकार मंत्र है, यह मोक्ष को प्रदान करने वाला देवत्व है, आपका धन है, संपदा है, रिद्धि है, सिद्धि, तो इसमें कोई दुर्लभ ही नहीं है, कोई कभी सोच नहीं है करने की आवश्यकता है। अभी आगे जो है नमोकार मंत्र के ग्रंथ में नमोकार मंत्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि एकत्रम पंच गुरु मंत्रम जपाक्षराणि विश्वत्रयम पुनः अनंत गुणम परत्रम यो धारते किल तुलात्मम तथापि वंदे महागुरुतरम परमेष्टि मंत्रम। क्या कहा? एक बार आप नमोकार मंत्र जापे करके और एक नमोकार मंत्र एक पत्ते पर, एक कागज पर लिख करके एक तराजू के बाजू में रख दीजिए। एकत्रम पंच जपाक्षराणि विश्वत्रयम अनंत गुणम परत्रम, यानी विश्व के जितने भी अनंत गुण हैं, विश्व के अनंत गुणों को एक जगह रख दीजिए। विश्व के जो तमाम प्रकार के गुण हैं, अनेकों प्रकार के जो आपके जीवन को निखारने वाले गुण के अनेकों मंत्र को, अनेकों शास्त्रों को एक जगह रख दीजिए और महामंत्र नमोकार को एक जगह रख दीजिए। यो धारेतम तुलानुगतम तथापि, अगर उसको तराजू में अगर तोला जाए, अध्यात्म की तराजू में, पुण्य के तराजू में अगर तोला जाए, तो वंदे महागुरुतरम परमेष्टि मंत्रम, अगर कोई भारी होगा, अगर कोई वजनदार होगा, पुण्य का अगर अतुल ताकत अगर किसी में पाया जाएगा, तो महामंत्र के जो है तकड़ी के अंदर उसका भार पड़ेगा और बाकी गुण जो है हल्के हो जाएंगे, वो ऊपर उठ जाएंगे, पर मंत्र को उठा नहीं पाओगे, पुण्य की शक्ति को। तो कहने का तात्पर्य यह है, पूरा विश्व का गुण एक और नमोकार मंत्र का श्रवण का गुण एक, और ऐसे मंत्र का हम जाप करके अगर हवन करते हैं, इसका कोई तुलना और कोई भी जो है ताकत आपको छू नहीं सकता है। कोई किसी प्रकार की समस्या निर्माण कर नहीं सकता है। हमारे जो दृष्टि से, शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से मंत्र जो है, अब सबसे पहले विद्यानुशासन के अंदर पेज नंबर, अध्याय नंबर 2, 3 नंबर पेज पर मंत्र किसे कहते हैं उसका लिखा है, अकारादि हकारांतम वर्णः मंत्र प्रकीर्तितः। अकार से लेकर के हकार मंत्र तक विशेष प्रकरण के द्वारा विशेष बीजाक्षर का जो चयन किया जाता है, उसका नाम मंत्र कहलाता है। और मंत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक मंत्र, एक आध्यात्मिक मंत्र, या यूं कहूं एक लोकोत्तर मंत्र, एक लौकिक मंत्र। लोक के उत्तम भाग तक पहुंचाने वाले मंत्र, यानी परमात्मा सिद्धत्व को प्राप्त कराने वाले मंत्र, और लौकिक मंत्र, ये 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। लौकिक में जो भौतिक सुख को प्रदान करने वाले, जीवनिक सुख को प्रदान करने वाले, शारीरिक आदि समस्या को मात्र निवारण करने वाले, ये लौकिक मंत्र कहलाते हैं। अब ये महामंत्र नमोकार मंत्र जो है,
ये लौकिक मंत्र है या आध्यात्मिक मंत्र है? मेरे हिसाब से ये दोनों है। इससे अंजन से निरंजन तो बन ही गए। ये लोकोत्तर मंत्र का साक्षी है कि एक अंजन जो है अपराध करके, पाप करके, चोरी करके और अनेकों लूट करके भागा, मशान में पहुंचा, अकृत्रिम चैतालय में पहुंचा और परमात्मा की दिव्य और जिंदत की भक्ति को देख करके शरणागत हुआ और मुनि धारण करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। अंजन से निरंजन बनाने वाला ये मंत्र लोकोत्तर है ही है। और आचार्य कहते हैं लौकिक कैसा है, मंत्र की महिमा 5वां नंबर अध्याय 5वां नंबर जो है श्लोक में कहते हैं, संग्राम सागर करीन्द्र भुजंग सिंह दुर्यादिवन्न रिप बंधन संभवानी चौर्य ग्रह ब्रह्म निशाचर शाकनी नाम नश्यन्ति पंच परमेष्टिर पदम भयानी। संग्राम, अगर युद्ध का मैदान में आप खड़े हो, घरों के अंदर लड़ाइयां हो रही हो, घरों के अंदर संग्राम मचा हो, घरों के अंदर विवाद मचा हो, या आप युद्ध भूमि के अंदर अनेकों प्रकार के युद्ध, एक देश से देश का युद्ध चल रहा हो, राज्य राज्य का युद्ध चल रहा हो, या आपस में कोई प्रकार की समस्याएं निर्माण हो रही हो, संग्राम सागर करीन्द्र भुजंग सिंह, आप यात्रा कर रहे हो, यात्रा का टूर के अंदर कई चोर आदि आपको मिल गए हो, भुजंग सिंह जो अष्टापद है या सिंह है आपके सामने आ गया हो, वन्य दुर्यादि वन्य, अगर आपके घरों में आग लग गया हो, फैक्ट्री में आग लग गया हो, अनेकों अपने देह के अंदर आग लग गया हो, रेपो बंधनानी, आपको जेल आगरा आदि हो गया हो, शत्रु के द्वारा आपको अनेक प्रकार की समस्याएं निर्माण हो गया हो, संभवानी चौर्य ग्रह, आपके चोरी हो रही हो, बार बार दुकानों में चोरी हो रही हो, बार बार आपके घरों में जो है दिक्कतें निर्माण हो रही हो, ग्रह आपके सूर्य चंद्र आदि नवग्रह दोष पूर्ण हो गए हो, भ्रमण शाक नीना भूत प्रेत पिशाच डाकन शाकन आदि आपके सतारे हो, नश्यन्ति, वे सारे नाश को प्राप्त हो जाएंगे, पंच परमेष्टिम पदम भयानि, निर्भय होकर के महामंत्र का जाप करिए। तो इस प्रकार की जो है ये लौकिक जो कार्य भी है, महामंत्र नमोकार के माध्यम से आपकी सारी लाभ और सुख को प्रदान करता है। अब नमोकार मंत्र का अनेकों महिमा मैं आपको बताऊंगा। मंत्रम संसार सारम त्रिजगतानुपम सर्व पापारि मंत्रम, संसार के अंदर सार है, त्रिजगत के अनुपम वस्तु कोई है तो सर्व पाप नाशक महामंत्र नमोकार है। संसारो छेद मंत्रम विषम विष कर्म निर्मूल मंत्रम, विष की बाधा को, विष की दोष को नाश करने वाला कोई मंत्र है तो वो जो है महामंत्र नमोकार है। मंत्रम सिद्ध प्रदानम शिव सुख जननम केवल ज्ञान मंत्रम, मंत्र जो है सिद्धि प्रदानम, अनेकों रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदान करने वाला मंत्र है। और इसके अलावा शिव सुख जननम केवल ज्ञान मंत्रम, शिव सुख यानी के शिव सुख को भी प्रदान करने वाला और केवल ज्ञान को प्रदान मंत्र है। मंत्रम श्री जैन मंत्रम जप जपितम जन्म निर्वाण मंत्रम, क्या बहुत सुंदर बात कही है कि जैन मंत्रम, ये जैन मंत्र जो है जप जपितम जन्म निर्वाण मंत्रम, जाप करते करते जो है आपका निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। ये बंधुओं आइए, एक अवसर, एक सुंदर अवसर आपको आ रहा है कि महामंत्र नमोकार मंत्र का हम पहला दिन 15 तारीख को जो है नव कुंडों के माध्यम से और अब जो है
नमोकार मंत्र का एक एक पद भी जो है बहुत महत्वपूर्ण का है, नवग्रह आदि के दोष के शमन कारक भी है और अनेकों प्रकार के पारिवारिक शांति कारक भी माना है। हम जो हवन कर रहे हैं वह विशिष्ट पूर्ण हवन है, आज तक किसी भारत के अंदर नहीं हुआ है वैसा जो है हवन होगा नमोकार मंत्र हवन। नमोकार मंत्र हवन में क्या रहेगा, एक आधो मैं अक्षर आपको एक आधो बताऊं। अभी जो है नमोकार मंत्र नमो अरहंतानम, यह अरहंत नाम शब्द के लिए जो वस्तु आवश्यकता है वह श्वेत चंदन, श्वेत चंदन से निकला हुआ धुआं, श्वेत चंदन से निकला हुआ एक आग की प्रज्वलन शक्ति, आपकी जो घर की वातावरण है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो संग्राम की ऊर्जा है, लड़ाइयों की ऊर्जा है, आपके घर के अंदर द्वंद्व की जो ऊर्जा है, आपके घरों में क्लेश 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 क्ले कटकट कटकट कुटकुट कुटकुट फिटपिट फुटपिट की समस्याएं का जो ऊर्जा है वो नाश को प्राप्त करा देगा। एक तो मंत्र, एक चंदन और उससे निकलने वाली एक ऊर्जा, अभिमंत्रित आग से निकली ऊर्जा आपकी समस्या को निवारण करेगा। उसके अंदर और एक है भत्ता, जो है लौरी होती है, लोली जो चावल से बने हुई, वो श्वेत, वह जो है आपके जीवन में कभी खाने को कमी नहीं पड़ेगा। लालिया बोलते क्या बोलते जो जौ बोलते हैं, जौ बोलते हैं। और वो जो जौ जो है जो चावल होता है उसके ऊपर छिलका, छिलका वाला नहीं, उसको जो है छिलका निकाल करके जो मुरमुरी टाइप बन गया है वो मुरमुरी जो खाने की जो मुरमुरी होती है वो नहीं, वो उससे क्या होता है उसमें नमक फिमक जो है अटरम सटरम आदि नहीं लाते, जो केवल चावल को पका, चावल को प्रेस करके वो दाने को पका करके सब आपको दिखाता हूँ कि सब जगह मिल जाता, वो वस्तु अगर नमो अरहंतानम पद में अलग अलग पदों का भी, एक तो नमोकार मंत्र का भी जाप्य होगा, हमारे जो हवन के अंदर विधि ऐसी रहेगी, पहला नमोकार मंत्र का 108 बार जाप के हवन होगा, फिर अलग अलग पदों का हवन होगा, फिर अलग अलग नमोकार मंत्र से अनेकानेक मंत्र जो है हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो रिद्धि सिद्धि मंत्र, समृद्धि मंत्र, नमोकार मंत्र से निकले हुए अनेक प्रकार के, एक आध दो आपको सुना भी दूं उस आगे, तो वह जो है वह मंत्र जो है आपके शक्ति को, जीवन को उभारने वाले मंत्र है। तो उस मंत्र के आइटम अलग अलग होते हैं, तो उससे जो है निकलने ऊर्जा, देखिए महामंत्र में कहते हैं विघ्न हर नमोकार मंत्र। अगर विघ्न हर नमोकार मंत्र को कैसे बोला जाता है, ओम ह्रीम एम नमो अरहंतानम, ओम क्लीम पे नमो सिद्धानम, ओम क्षोम भो नमो आयर्यानम, ओम श्रीम रे नमो वज्जायनम, ओम ब्लूम लोम नमो लोवे सब्बसानम, सर्वविघ्न हरम सर्व विघ्न निवारणम कुरु स्वाहा। ये अनेकों प्रकार के विघ्न नाशक मंत्र हैं और आपके मनोहर आपके जो है अनेकों मनोकामना पूर्ण कर नमोकार मंत्र, आप जहां भी बैठे आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व दमदार हो, चाहे बोले तो दम लगे और करे तो दमदार लगे। आप जहां बैठे, जिस पर बैठे, जिस गद्दी पर बैठे, आपका वजन जो है हमेशा दमदार हो, इस हेतु से मंत्र ओम ह्रीम नमो अरहंतानम, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम ह्रीम नमो आयर्यानम, ओम ह्रीम नमो वज्जायनम, ओम ह्रीम नमो लोवे सवसानम, ओम ह्रीम नानस्स, ओम ह्रीम नमो धनसनस्य, मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार के नाना सर्व रक्षा मंत्र, ओम रम नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जाय, नमो लोवे सवसानम, एसो पंच नमोकार सव पावपनाशनो मंगलानंच सर्वेशम परममय मंगलम, ओम ह्रीम हुम फट स्वाहा। ये रक्षा मंत्र है। इस प्रकार नाम बहुत सारे मंत्र, मनोवांछित मंत्र, ओम ह्रीम नमो अरहंतानम सिद्धानम सूर्य जैन स मम रिद्धि वृद्धि समृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे बहुत सारे मंत्र, एक नहीं अल्लाह, कम से कम अनेकों मंत्रों का, अनेकों विधि, अनेकों विधियों के द्वारा, अनेकों पदार्थों के द्वारा हवन होगा। आपने कभी सोचा भी है, कभी किया भी है क्या? वो करने का और करने का और सोचने का एक अवसर केवल अभी 10 दिन के बाद आ रहा है। आपको करना क्या है बंदे, आप शाम के टाइम मेरे साथ जो है जुड़ जाना है, जाप्य हो जाएगा। सुबह अगर आपकी ताकत बने, सामर्थ्य बने, मैं जो लिस्ट बता रहा हूँ उसमें अगर आपके पास मिल जाए, और ये आकुलता नहीं करना, सारी चीजें मिले, जो मिल जाए उससे कर लेना। शक्ति सस्तप, शक्ति सद ध्यान,
हाँ, तो उतना करिए। देखिए क्यों नहीं आपके घर को बदला ही जा सकता है, क्यों नहीं आपको भाग्य को बदलाया जा सकता है, क्यों नहीं आपके परिवार के माहौल को बदलाया जा सकता है। निश्चित रूप में बदलेगा। इतनी ताकतवारी मंत्रों का उच्चारण हो, जाप हो और हवन हो, आहुतियां हो, अगर अब नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा। तो जीवन के अंदर और बताते, घी, नमोकार नमो अरहंतानम शब्द बोलते हुए घी की आहुति होगी। घी की बात याद आ गई। हमारे सुनील पन्ना कोटड़िया की तरफ से जितना 9 दिन है, दिख रहे हैं कि सुनील जी, 9 दिन में जो भी घी लगेगा, घी से किसी से अपेक्षा नहीं रहेगी। हाँ, सुनील जी दिख रहे हैं कि, हाँ सुनील जी आपके तरफ से पूरा 9 दिन घी है ना, पूरा जो है 9 दिन घी आपके तरफ से घी रहेगा। घी आपको देने की जरूरत नहीं, एक ही आदमी की तरफ से मिल गया तो दूसरे के जाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए क्या है, सुनील पन्ना मैंने तो कोटड़िया परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये पूरा घी जो है 9 दिन के जितने भी 9 कुंड में विशेष जो है घी लगेगा, इनके तरफ से है बहुत बहुत आशीर्वाद। अब लकड़ी, अपनी लकड़ी नमो अरहंतानम पद के लिए पलाश की लकड़ी बहुत अच्छी रहेगी। पलाश की लकड़ी से अगर हवन होता है तो आपके घरों के जो अंदर और मन के अंदर, तन के अंदर, देह के अंदर जो अनेक प्रकार की जो बैक्टीरिया है, न आपके रोग को बढ़ाने वाली जो बैक्टीरिया है, आपने देह के अंदर विकृतियां जो पैदा होने वाली जो विकृतियां है, वो धुएं के अंदर अगर धुआ जाएगा, श्वास मन घी मंत्र हवन और उस लकड़ी से निकलने वाला धुआं आपके देह को तंदुरुस्त और लवर अपने लिवर और लॉन्ग लाइफ जीवन को तंदुरुस्त बना देगा, समृद्ध बनाएगा, देह को ताकत और पुष्ट देह बना देगा। तो आइए आप ऐसी मौका को न छोड़िए। निदान आप हवन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हवन की मंत्रों को तो सुन लीजिए। और इसके अलावा खोपरा, जो खोपरा है, आप देखते होंगे जितने भी आचार्य मुनि यति चुल्ली का आर्यका का समाधि होता है तो अंतिम अग्नि के अंदर खोपरा डालते हैं। ये खोपरा जो है